आज मुल्क भर में पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की दुआओं से हुआ। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। जश्न आज़ादी के मौका पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के निज़ार और निज़ार कायद कराची पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागों और आतिशबाजी के साथ मिली नगमे और सबसे लाली परचमों की बहार आ गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आजादी परेड से खिताब में कहा कि हम अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि रवायती या गैर रवायती जंग हो, डायनामिक या प्रोएक्टिव जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूररस जवाब देंगे। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा किया और मादरे वतन के शोहदा को खसूसी खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के आगाज पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनरल सैल्यूट पेश किया गया। यौम आज़ादी पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी तरक्की के लिए काम करने और पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी हक़ खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीखी सियासी जिद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज की जानिब से शोहदा की याद में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का कहना है कि ये अहम मौका मुसलमानों के एक अलहदा वतन के दरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़दार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा करती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने यह भी कहा कि मुसल्लह अफवाज कौम की तरफ से उन पर किए गए एतमाद को कायम रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हजूरी बाग में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि कौम को 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आने वाले दौर में मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। मेरा एक सवाल है कि क्या हम जिंदा कौम हैं? मरियम नवाज का कहना था कि कल मैं मियां चन्नू अरशद नदीम के घर गई थी। मैं अरशद नदीम को तारीखी कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, बस तलाश करने की ज़रूरत है। यौम आज़ादी पर हर पाकिस्तानी खुश है। अल्लाह का शुक्र है हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वक्त आ गया है कि पूरी कौम यकजा होकर पाकिस्तान का सोचे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यौम आज़ादी के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि अहले वतन को जश्न आज़ादी पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी एक नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी की कदर को जानना है तो गुलाम कौमों से जानिए। हमें बाहैसियत कौम आज़ाद वतन की कदर और मंजिलत को पहचानना और समझना होगा। आज़ादी की शम्मा रोशन करने के लिए लाखों मुसलमानों ने अपना खून दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में शहीद होने वालों को
सलाम पेश करते हैं। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनियन ब्लिंकन ने पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 77 सालों से हमारे अवामी ताल्लुकात हमारी दो तरफा ताल्लुक की बुनियाद पर रखे गए हैं। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि आने वाले सालों में हम अमेरिका पाकिस्तान शराकतदारी को वुसअत देते हुए और अवामी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाते हुए दोनों अक़वाम के लिए मजीद खुश मुस्तक़बिल तश्कील देंगे। मजीद बोले के जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी के हमारे मुश्तरका अज़्म को मजबूत करते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, यह हर कश्मीरी की आवाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने 77वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान पूरी आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज है। पाकिस्तान ही भारत की तोसी पसंदाना अज़ाइम की राह में रुकावट है। याद रहे कि आज मुल्क भर में पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा कि इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का कहना था कि मैं पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के वजूद का आकाब अल्लामा इकबाल ने देखा, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। मजीद बोले कि इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। हम आवाम के वोट से आए हैं और पैसा आवाम पर ही लगना चाहिए। हमने मिलकर मुल्क की खिदमत करनी है और आवाम का पैसा आवाम पर लगाना है। मुझे खसूसी तौर पर नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल प्री लाइसेंसिंग इंडस्ट्री का अहम तरीन रुकन है। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि आज लाखों अपराधी फ्री लांसेस के शोबे से वाबस्ता है। यही अफराद सालाना $400 मिलियन से ज़ायद का ज़र मुबादला लाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी IT बरामदात पहली बार मामुश्किल $3 अरब तक पहुंची है। ये सब कामयाबियां अपनी मदद आपके तहत किसी हुकूमती सरपरस्ती के बगैर हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इस माहौल में जब अफराद और इदारे इक़्तिसादी बहरान के शिकार हैं, मुश्किलात के बावजूद यही अफराद मुल्क में डॉलर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी उनकी राह में रुकावट बन रही है। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹8.47 फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ₹6.07 की कमी कर दी गई। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹260.96 फी लीटर और डीजल की नई कीमत ₹266.07 फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा, जो 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत को मजबूत बनाकर मुल्क की तरक्की इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम आज़ादी पर पैगाम में कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को 77वां यौम आज़ादी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत, आइन और मसावात के बुनियादी असूलों की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। 1973 का आइन तहरीक आज़ादी के जज्बे का मजहर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 1973 का आइन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक मुतफ़िका लाहे अमल है। हम कौम के बानी अजदाद के विजन के ऐन मुताबिक जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ